वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूज़, अभी हम बात करना चाहेंगे जो घर का माहौल होता है वो बच्चों की सेहत को किस हद तक मुतासर करता है। अक्सर ऐसे देखा जाता है कि मुख्तलिफ कपल्स माँ बाप के दरमियान लड़ाई झगड़ा होना या छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट होना ये एक मामूल की बात होती है, और ऐसा होना इट्स समथिंग वेरी नेचुरल। हर घर में इस किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, बट एक तवील अरसे तक इस तरह की जंग अगर चलती रहे माँ बाप के दरमियान, कपल्स के दरमियान, और ऐसे माहौल में परवान चढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो इसका बहुत ज़्यादा असर लेते हैं। अगर हम बात करें माँ बाप के आपसी रवैये की, तो ये बच्चों की जहनी सेहत को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, बच्चों की पर्सनालिटी को भी बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। सो इसका आपस के जो ताल्लुक़ है मियाँ बीवी के दरमियान, इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है, इसका बहुत गहरा असर होता है बच्चों की जहनी सेहत पर। जो बच्चे ऐसे माहौल में परवान चढ़ते हैं जहाँ पर माँ बाप हर वक्त एक दूसरे को गालम गलोच करते हैं, बाप जो है वो माँ को डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बना रहा होता है या आपस में बन रही होती, और ये जो झगड़े हैं बच्चों के सामने हो रहे होते हैं, तो बच्चों की पर्सनालिटी पर भी, बच्चों की जहनी सेहत पर भी और बच्चों के बिहेवियर पर भी इसके बहुत से असरात जो हैं वो रूनुमा होते हैं। और इसी पर ही आज हम बात करना चाहेंगे कि माँ बाप को अपने रवैये को लेकर और अपने आर्ग्यूमेंट्स को लेकर बच्चों के सामने कितना कॉन्शियस रहने की ज़रूरत होती है। हमारे साथ लाइफस्टाइल मेडिसिन एक्सपर्ट और साइकोलॉजिस्ट समिया खालिद हमारे साथ शो में मौजूद है। समिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो घरेलू माहौल जो होता है वो बच्चों की जहनी सेहत को कितना बनाता है, कितना बिगाड़ता है, या उनकी पर्सनालिटी, उनके बिहेवियर्स में कितना अमल दखल होता है घरेलू एनवायरनमेंट का, माहौल का? थैंक यू सो मच। इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि पेरेंटिंग यानी कि जब आप पेरेंट बनते हो तो बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है ये। अल्लाह ताला जब आपको एक प्यारी सी औलाद देता है, वो एक ब्लैंक माइंड के साथ इस दुनिया में आती है। अब उसकी जो तरबियत करनी होती है, उसके माइंड में जो कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, बिलीव्स बनते हैं, वो सारे अपने पेरेंट्स को देख के बनते हैं। आपने एक छोटे बच्चे को देखा होगा जो 1 ईयर और कुछ मंथ्स का होता है, जब भी वो कोई छोटी सी शरारत करता है तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स की फेस की तरफ देखता है। अगर वहाँ उसको एक स्माइल नज़र आती है तो वो कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो रिपीट करता है उस बिहेवियर को। लेकिन अगर वहाँ से उसे अग्रेशन नज़र आए या इग्नोरेंस नज़र आए तो वो जो सा उसका बिहेवियर इसके ऑपोजिट हो जाता है। उसको ये समझ ही नहीं आती, कंफ्यूज हो जाता है कि ये मेरा बिहेवियर अच्छा है या बुरा है। और अगर इवन देन गुस्से वाले एक्सप्रेशन हो तो वो रुक जाता है उस काम से कि मुझे इससे नहीं करना। बताने का मकसद ये है कि पेरेंटिंग जो है, पेरेंट्स चाहे वो वालिद हों या वालदा हों, उनके बिहेवियर्स बच्चे पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जो चाइल्डहुड है, हम सबको पता है वो एज ऐसी होती है जिसके अंदर आपकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट भी हो रही होती है, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, आप न्यू चीज़ें लर्न कर रहे होते हो, ये सब कुछ हो रहा होता है। उसमें बच्चा जो ऑब्ज़र्व करता है, पहली दरजगा पेरेंटिंग यानी कि पेरेंट्स कैसे कि बच्चा ऑब्ज़र्व कर रहा है, वो जो देखेगा वो सीख लेगा। अब बहुत छोटी एज के अंदर जब वो 2 साल का है, 3 साल का है, पेरेंट्स की आपस में बहस हो रही है, वो घर के मसाइल आपस में डिस्कस कर रहे हैं और बच्चा वो सुन रहा है। आपको ये लगेगा कि वो किसी काम में बिजी है या वो आपकी बात सुन रहा है तो वो कोई और एक्टिविटी शो करवा रहा है कि मैं कर रहा हूँ। लेकिन बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं कि एक बात सुन रहे होते हैं, गौर कर रहे होते हैं, इवन देन उसको अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई कर रहे होते हैं। सो अगर आप अकेले में कभी उन्हें ऑब्जर्व करें, ये प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ वीडियोस मौजूद हैं इस पे कि एक बच्चे को अपने पेरेंट्स को एक अग्रेसिव बिहेवियर करते हुए दिखाया गया, फिर उसके बाद उसको अलहदा अपने टॉयस के साथ छोड़ दिया गया। बच्चे ने सेम वो अग्रेसिव एटीट्यूड अपने टॉयस के साथ शो किया, यानी कि बच्चे इतना तेज़ी से उनको ले रहे होते हैं। अच्छा, अब पेरेंट्स की लड़ाई होगी, मदर अलग नाराज़ होगी, फादर अलग नाराज़ हो गए, बच्चे को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि वो दोनों से बहुत प्यार कर रहा होता है ना। मदर भी उसके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उसको प्यार कर रही हैं, फादर भी हैं, और बच्चे की पर्सनैलिटी हो जाती है डैमेज, जो हमें नज़र आती है एजुकेशनल प्रॉब्लम की सूरत में, बिहेवियरल प्रॉब्लम की सूरत में, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की सूरत में। इवन देन बच्चे की फिजिकल ग्रोथ जो सी है उस पर भी इसका इफेक्ट आता है, जो कि पेरेंट्स को दिखाई नहीं दे रहा होता। वो समझते हैं हमारा बच्चा बदतमीज़ हो गया, हमारा बच्चा नालायक है, ये पढ़ नहीं रहा, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे होते कि इसके पीछे डीप रूट कॉज जो है उनके अपने ही तो बिहेवियर्स हैं जिसकी वजह से ये बच्चे ऐसा एटीट्यूड अच्छा शो कर रहे देखें, हैं। अगर पेरेंट्स की मामूली सी नोक झोंक होती है बच्चों के सामने, तो क्या ये नॉर्मल है या उतना भी नहीं होना चाहिए? बिल्कुल आपने बिहाइंड द कर्टन्स जो है अपने मामलात सेटल करने हैं, बच्चों के सामने हमेशा आपने खुश रहना है, या अगर मामूली सी तकरार हो जाती है तो इट्स समथिंग वेरी नॉर्मल? अच्छा देखो, तकरार से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उसका एंड कहाँ पे हो रहा है। फर्स्ट करो छोटी मोटी बात, मतलब बाहर कहीं जाना है, कुछ खाना है, पहनना है, इस किस्म की बहस तो हो ही जाती है। ये नहीं हो सकता ना कि पेरेंट्स उनसे बच्चों के सामने कोई बात ना करें। बच्चा वो बहस को ऑब्जर्व कर रहा है,
इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने एंड किस पे किया, क्या एक ने हार मान ली, क्या आपने अच्छे तरीके से बात को एंड किया। बच्चा ये सीख रहा होता है। आज आप उसके सामने बहस कर रहे हैं और ये भी दिखा रहे हैं कि किसी एक ने एक्सक्यूज़ कर लिया या दूसरे की बात मान ली, सेम ये बिहेवियर बच्चा अपने सोशल सर्कल में करेगा, अपने अपने टीचर्स के साथ करेगा, क्लास फेलोज़ के साथ करेगा। सो बहस हो जाती है, लेकिन कोशिश करें कि उसका एंड बहुत अच्छा होना चाहिए, किसी नतीजे पे होना चाहिए। मदर को झुकना पड़ता है तो वो झुक जाए, फादर को झुकना पड़ता है वो झुक जाए, अकेले में फिर बात कर लें। अच्छा, एक ये चीज़ के जो घर का माहौल होता है, अगर ये फ्रूटफुल नहीं है बच्चों के लिए, तो आपको क्या लगता है ये बच्चों का रवैया दूसरे लोगों के साथ ये उसको कितना मुतासर करता है, और बच्चा जो है हाउ ही और शी विल एक्ट इन फ्रंट ऑफ द पीपल और विद द डिफरेंट पीपल जिनके साथ वो क्लोजली इंटरेक्ट कर रहा है, बिहेवियर उसका कैसा होगा? देखो, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है ना वो ये कि बच्चों को जब प्रॉपर टाइम नहीं मिलता, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि कंबाइंड फैमिली सिस्टम है और मदर बहुत ज़्यादा बिजी है, मदर हाउसवाइफ है, या घर के अंदर कुछ ऐसी मसरूफियत हैं कि बच्चे को अकेले टाइम गुजारना पड़ता है, उसको अच्छे और बुरे के बारे में बताने वाला कोई नहीं होता। अब ऐसे बच्चों में जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आते हैं वो ये कि या तो वो बहुत शाय हो जाते हैं, वो किसी से मिलना पसंद नहीं करते। सेकंड, ये भी हो सकता है कि वो ओवर जो उनसे ना उनका ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, उनको ये नहीं पता कि मुझे ये हरकत करनी है या नहीं करनी। मे बी वो कुछ ऐसी अब्यूसिव लैंग्वेजेस भी दूसरों के सामने यूज़ करें जो पेरेंट्स ने तो कभी यूज़ ना की हो, लेकिन अकेले रहने की वजह से बच्चा जो सोशल मीडिया पर देखता है, जिस किस्म की वीडियोज़ देखता है, उसको वो सही लगना शुरू हो जाता है। रिसेंटली अभी मेरे पास बच्चे कुछ आए जिनके पेरेंट्स ने कहा कि ये ऐसी एक्टिविटीज़ को इतना नॉर्मली हमारे साथ, मतलब जेंडर रिलेशनशिप को लेके, सेम जेंडर रिलेशनशिप को लेके, एलजीबीटी के आपको प्रॉब्लम्स का पता है, उनको लेके ऐसे ओपनली डिस्कशन कर रहे होते हैं जैसे कोई ये मजाक है, जैसे कोई आम बात है। अब रीज़न क्या है कि जब बच्चा वीडियो देख रहा था, क्या पेरेंट्स थे उस टाइम? क्या उन्होंने उस टाइम डिक्टेट किया उसे जब वो था अपने पेरेंट्स के साथ? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स बच्चे को टाइम कितना देते हैं। जैसा आप टाइम देंगे वैसा ही बच्चा फिर आगे दूसरों के साथ बिहेवियर शो करेगा। अगर आपका बच्चा घर में बहुत अच्छा है लेकिन दूसरों के सामने मिसबिहेव कर रहा है, तो समथिंग इज़ रॉन्ग इन योर पेरेंटिंग। आपको गौर करने की ज़रूरत है कि कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका बच्चा एंशियस होके ओवर रिएक्ट कर जाता है। तो ये गौर करने वाली बात है। अच्छा, इस सब के साथ साथ देखें, अगर हम एक ऐसे माहौल की बात करें जहाँ पर फादर जो है ही इज़ वेरी एग्रेसिव और वो औरत का भी ख्याल नहीं करता कि मैंने इसके साथ लो टोन में बात करनी है, मोहब्बत से, केयर से बात करनी है, और वो एक अपने ही मिजाज का बंदा है। अब औरत की ये मजबूरी एट टाइम्स हमारे यहाँ पर औरतें बना लेती हैं या बन जाती हैं कि वी हैव टू सर्वाइव और वी हैव टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ विद सच अ मैन। अब ऐसे माहौल में बच्चों की परवरिश भी उसी माहौल में होनी है। एक माँ को किस तरीके से तमाम चीज़ों से अपने हस्बैंड के सामने या उसके अलावा भी अपने बच्चों की परवरिश जो है वो कर रही होनी चाहिए कि अगर वो बाप जो भी कर रहा है उस पर उसका इख्तियार नहीं, बच्चों पर इख्तियार है, तो वो बाप का रवैया बच्चों को मुतासर ना करे, लेकिन रहना भी उसी घर में है। तो फिर किस तरीके से बच्चे की परवरिश की जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पाकिस्तानी कल्चर के अंदर ये आम है कि मदर जो उनसे होती है प्योरली हस्बैंड पे डिपेंडेंट होती है और वो मजबूर है कि कुछ नहीं कर सकती। बच्चे जो उनसे होते हैं जब भी ऐसा बिहेवियर अपने फादर का नोट करते हैं तो मदर के साथ क्वेश्चनिंग ज़रूर करेंगे। वो पूछेंगे ज़रूर क्या बात हुई थी, क्यों ऐसे कहा गया, या फादर ने बहुत बुरा एटीट्यूड शो किया। उस टाइम में मदर अपने बच्चे को गाइड कैसे करती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ मदर्स को देखा वो कि बच्चों को फादर के खिलाफ करना शुरू कर देती हैं। दैट इज़ वेरी रॉन्ग, आपको ऐसे नहीं करना। कुछ होती है वो अपनी मजबूरियाँ बताना शुरू कर देती हैं। आपको पॉजिटिवली चलते हुए, बच्चा समझदार है, आप उसे जो भी बोलोगे ना उसको नज़र सब आ रहा है, लेकिन प्लीज़ इतनी छोटी एज में इतना एजुकेट ना कर दो कि वो जो उनसे है वो खुद डिप्रेशन में चला जाए। वो मदर्स जो ये समझती हैं कि हमें फैमिली से तो प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, हम अपने बच्चे को एक एक बात बताएं कि ताकि कल को ये मुझसे ना दूर हो जाए, वो गलत करती हैं। उस छोटे से ब्रेन के अंदर जिसके अंदर अभी उसकी प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ डेवलप ही नहीं हुई हैं, उसके अंदर सिवाय डिसऑर्डर डेवलप होने के कुछ नहीं होता। और मैंने ऐसे बच्चों को ये कहते सुना है कि मैं पैदा ही क्यों हुआ, मैं मर क्यों नहीं गया, मुझे जिंदा रहने का राइट ही नहीं है, क्योंकि मैं आया तो मेरे माँ बाप परेशानी का शिकार हो गए। सो प्लीज़ ऐसी बातें अपने बच्चों के सामने नहीं करें। मदर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है कि क्या कहे बच्चे अगर इस किस्म के सवाल भी कर रहे हैं। सो हाउ आपको मोल्ड करना है, आपको मोल्ड करके उसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करके बताना है कि ये पॉसिबल नहीं बेटे, आपकी फादर जोन से हैं वो बिजी बहुत रहते हैं, उनके हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो फिर तो कुछ भी ऐसा ये आप ये मत समझेंगे ये का एक बड़ा पॉजिटिव इमेज बन रहा है बच्चों की नहीं, ये हमें लग रहा है कि एक पॉजिटिव इमेज बन रहा है। बच्चे जो उनसे होते हैं ना वो बहुत समझदार होते हैं,
उनके माइंड में मदर का ज़्यादा पॉजिटिव इमेज बन रहा है कि हमारे फादर गलत कर भी रहे हैं तो हमारी माँ में पेशेंस बहुत ज़्यादा है, सब्र बहुत ज़्यादा है, तो वो सब्र को सीखेंगे, वो अपनी मदर से लर्न करेंगे कि अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो कैसे अपने आप को नॉर्मल करके चीज़ों को बेहतर करना होता है। क्या इस एज में छोटे बच्चे जो हैं वो किसी डिसऑर्डर का, बीमारियों का भी शिकार होने लग जाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 3-4 किस्म के डिसऑर्डर वेरी कॉमन है हमारे यहाँ। सोशल मीडिया, मोबाइल का यूज़ बहुत छोटी एज के अंदर, 6 महीने का बच्चा, साल का बच्चा कुछ खा नहीं रहा, मदर क्या करती हैं कि वो मोबाइल पास रख देती हैं, खाना खिलाना शुरू कर देती हैं। उससे बहुत प्रॉब्लम जो आता है उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी पे आता है, उनकी बोलने की सलाहियत के ऊपर आता है, मतलब उनकी फाइन मोटर स्किल्स जो है ना वो उतनी मतलब डिले उनमें आ जाता है, जो मेन प्रॉब्लम देखने को मिलता है। फिर एक और बड़ा कॉमन मैंने प्रॉब्लम देखा बच्चों में आई ब्लिंकिंग का, या ये है कि उनके अंदर टिक सिंड्रोम से जो हम बोलते हैं, जिसके अंदर आपके अंदर आपके कंट्रोल में नहीं होती और फिजिकल सिम्टम्स आना शुरू कर, मतलब सर को हिलाना शुरू कर दिया, शोल्डर्स को हिलाना, मतलब ये वो एंजाइटी की सिम्टम्स हैं जो बच्चे के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, फिर कुछ बड़े बच्चे हुए, उनके अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बहुत देखने को मिलते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हो जाता है उनके अंदर, वो किसी एक चीज़ के ऊपर तवज्जो दे ही नहीं पाते, एक जगह पे बैठ ही नहीं सकते, अटेंशन स्पैन जो उनका वो बहुत डिस्टर्ब होता है। तो जहाँ सोशल मीडिया का रोल है वहाँ पेरेंट्स की इग्नोरेंस का बहुत रोल है। आपका बच्चा क्या कर रहा है? जो होते हैं वो आगे जाकर किस किस्म के नौजवान बनकर उभरते हैं और उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो कहाँ पर स्टैंड कर रही होती है? मैं पेरेंट्स को यहाँ पे स्पेशल बताना चाहूँगी कि वो बच्चे जो छोटी एज के हैं, 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, और अब कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर इसने एक चीज़ ऐसे देख भी ली या सुन भी ली तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये बच्चा ये खामोश हो जाएगा, ये आपको नहीं बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी फिक्सेशन हो जाती है उस एज में। उनके जिस मेंटल एरिया की फिक्सेशन होगी उसका इफेक्ट शायद आपको नज़र ना आए, लेकिन बड़े होके नज़र आएगा। अगर आप इसे डीपली स्टडी करो तो जो बच्चे एडिक्शन में चले जाते हैं, जिन्हें स्मोकिंग की आदत हो जाती है, जिनमें ओसीडी ऑब्सेशंस जिनकी पर्सनालिटी में आ जाता है, उसकी बहुत बड़ी वजह पहले 5-6 सालों के अंदर फिक्सेशन का होना है। वो फिक्सेशन जिसमें पेरेंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। बच्चा क्वेश्चनिंग करता, आप सही से उसको आंसर नहीं करते, बच्चे के सामने अब्यूज़ कर रहे हो या स्पाउस को अब्यूज़ कर रहे हो या बच्चे को अब्यूज़ कर रहे हो, बच्चे की पूरी बात सुन नहीं रहे। ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि हमें टीन एज में दिखाई नहीं देंगे लेकिन एडल्ट एज में दिखाई देंगे। ऐसे पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो अच्छे रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाते, उनका सेल्फ इस्टीम, सेल्फ इमेज इतना लो हो जाता है कि उन्हें लगता है कि हम इस काबिल ही नहीं है कि हम एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकें। आप बताओ फिर वो कैसे एक नई जिंदगी को स्टार्ट कर सकेंगे? मेरे पास वक्त कम है, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि पेरेंट्स को आइडियली किस किस्म से, किस अंदाज में बच्चों के सामने एक्ट करना चाहिए, अपना रवैया रखना चाहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो भी गई है, कोई इशू बन भी गया है, तो किस अंदाज में उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो उसका असर जो है वो ना ले रहे हों और घर का माहौल भी अच्छा रहे, बच्चों की ओवरऑल वेलबींग पर भी कोई क्वेश्चन जो है वो ना उठे? देखें, पेरेंटिंग कोई आसान काम नहीं है। जब आपको अल्लाह ताला ने एक पेरेंट बना दिया ना, आपकी अपनी ट्रेनिंग उस दिन से स्टार्ट हो गई। आपको सबसे पहले बीइंग अ पेरेंट अपने ऊपर काम करना है। ये याद रखिएगा, जो आप करते हैं आपके बच्चे आपको करता देखते हैं, वो खुद ब खुद ऑप्ट कर लेते हैं, आपको सिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो अपनी ट्रेनिंग करें। मदर्स के लिए शायद मेरी बात किसी को बुरी भी लगे कि ये इन्होंने क्यों कह दिया, लेकिन आप प्लीज़ खामोशी इख्तियार करना शुरू करें। अगर अपनी ज़ुबान पे आपको कंट्रोल नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स के साथ हैं, तो उनको रिएक्ट ना करें। किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी ट्रेनिंग करा लें, अपने सेशंस ले लें, लेकिन बच्चे के सामने कंपोज रहना होगा, बच्चे के सामने कॉन्फिडेंट रहना होगा। अगर आप नहीं रहते तो आपके बच्चे कैसे सीखेंगे? सो पहला मेरा मैसेज पेरेंट्स को यही है कि आप जो करेंगे कल को वही आप अपने बच्चे में देख सकेंगे। सो अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाएं, ऑनेस्ट बनाएं, हर वो क्वालिटी जो आप अपने बच्चे में देखना चाहते हैं वो अपने अंदर पैदा करें। सेकेंड चीज़, बच्चे से ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखें। प्लीज़ अपने बच्चों को कंपेयर ना करें, एक्सेप्ट करें अपने बच्चों को जो वो हैं। बहुत प्यारी, बहुत कीमती चीज़ अल्लाह मियाँ ने आपको दी, उसका एहतराम करना सीखें, उससे प्यार करना सीखें, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच समिया फॉर बीइंग विद अस। व्यूअर्स, इसी के साथ ही अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑफ व्यूज। आप सबका आज का दिन कैसा रहने वाला है ये बताने के लिए हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर समराना शाह शो में मौजूद हैं और आप सब भी शो में लाइव कॉल करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और समराना से सवालात जो हैं उनके हवाले से जान भी सकते हैं और प्रेडिक्शंस भी हासिल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच समराना फॉर बीइंग विद अस टुडे। सो कैप्रिकॉर्न के हवाले से सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आज कैप्रिकॉर्न वालों का दिन कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो कैप्रिकॉर्न के हवाले से अगर मैं कहूँगी तो आज का दिन जो है वो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा कैप्रिकॉर्न को रह सकते हैं। घर में या फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रह सकते हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, तो थोड़ा अगर गुस्सा कंट्रोल कर लें तो शायद जो है इनका दिन अच्छा गुजर जाए। शायद अच्छा गुजरे, यानी यकीनी तौर पर अच्छा नहीं गुजर सकता। एक्वेरियस आज का दिन। अच्छा, एक्वेरियस माशाल्लाह से बड़े लकी जा रहे हैं। हेल्थ के हवाले से देखें, कारोबार के हवाले से अगर देखें या लव एंगल्स में देखें तो इनको फ़ायदे हो रहे हैं। ख़ास तौर पे माली फ़वाइद जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनको दिख रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। पाइसेस आज का दिन कैसा रहने वाला है? पाइसेस के तो तब 2024 से मैं बोली इतने अलाइंस बन रहे हैं, इनको दोस्तियाँ फ़ायदा दे रही हैं। अगर ये पार्टनरशिप बेसिस पे कुछ कारोबार करना चाहते हैं तो वो इनको फ़ायदा दे रहे हैं। सिर्फ इनको जो प्रॉब्लम आएगी वो अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से आएगी, उस पर अगर कंट्रोल कर लें तो पाइसेस बहुत अच्छे जा रहे हैं। पाइसेस वालों की बल्ले बल्ले है। बिल्कुल ठीक हो गया। एरीज वालों का आज का दिन। जी, एरीज़ जो हैं वो मूड बहुत एरीज़ का ख़राब नज़र आ रहा है। बहन भाइयों के साथ या घर में ताल्लुकात ख़राब उनके रहेंगे, या फिर दोस्तों अजीज़ों के साथ भी थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं इनको। तो उस पर अगर थोड़ा सा कंट्रोल कर ले एरीज़ तो बाकी जो है वो ओवरऑल ठीक जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। टॉरस वालों का आज का दिन कैसा रहने जी, वाला है? टॉरस भी जो है उनको माली हवाले से बहुत फ़ायदे दिख रहे हैं। अगर वो ट्रैवल करते हैं तो वो भी उनके लिए बेनिफिशियल है। अगर शादी या मंगनी की तरफ आते हैं तो वो भी आज का दिन जो है वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से शाइन होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया। दानिश हमारे साथ है। दानिश, क्या मालूम करना चाहेंगे आप समराना से? वालेकुम अस्सलाम। मिस, मैं जानना चाहता हूँ कि ये मेरी इनकम ऑफ सोर्स का बड़ा मसला बन रहा है आजकल, समझ नहीं आ रही, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये कब बेहतर होगा। सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से आप परेशान हैं? क्या परेशानी है आपको? मुझे आपका सवाल नहीं समझ आया। मतलब कि सैलरी वगैरह मेरी, मतलब कि एक हमारी एक ना टाइम पे आती है, और दूसरा ये कि मेरे खर्चा बहुत ज़्यादा है लेकिन इनकम इतनी नहीं है। तो अब इसके हवाले से आपको समराना क्या बताएं? क्या ठीक है। नाम क्या बताया? दानिश। डेट ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं बताया इन्होंने। डेट ऑफ बर्थ डेट क्या ऑफ बर्थ है 13 जनवरी 1995। 13 अच्छा, जनवरी जनवरी। 1995। ठीक है जी। अच्छा, आपका जो है ना आपके हालात ठीक होंगे, मार्च के बाद जो है वो आपके हालात जो है ना वो आपका साथ देना शुरू होंगे। अगर जॉब की बजाय अगर कारोबार की तरफ आप जाते हैं तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगी। ये टाइम पे अगर ये आप ट्रैवल भी करेंगे कहीं भी, सपोज़ जिस जगह पे है उस जगह से मूव करेंगे तो वो चीज़ आपको फ़ायदा देगी। मार्च के बाद इंशाल्लाह आपकी चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक हो गया। टॉरस वालों का आज का दिन। अच्छा जी, टॉरियस भी बड़े अच्छे शाइन चांद के साथ वाला सितारा जो होता है आजकल वो बने हुए हैं। माली फ़वाइद जो है वो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं टॉरस को, और हर तरह से एक होता है कि कोई ख्वाहिश भी पूरी होने की इंडिकेशन है। जेमिनाई जो है वो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उधार प्लीज़ किसी को मत दें। कारोबारी मामलात जो हैं वो अभी अगर आप रोक दें, अपने पेपर वर्क भी रोक दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। कैंसेरियंस का आज का दिन कैसा रहने वाला है? जी, कैंसेरियंस जो हैं उनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगा। कैंसेरियंस के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आर्ग्यू किसी से मत करें ये टाइम पे। बिल्कुल जैसे तरह मुंह को जिप कर ले तो ही आपका दिन अच्छा गुजर सकता है। कैंसर वालों के लिए है कि आपने ज़्यादा बोलना नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। लियो वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है? अच्छा, लियो जो है वो माशाल्लाह से 2024 से ही पावर में आते दिख रहे हैं और अभी मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। लियो पावर में आ रहे हैं। इनको जो कॉम्प्लिकेशंस हैं सिर्फ अपने वो गुस्से की जो नेचर है उसकी वजह से है, और डिसीजन लेते वक्त अगर मशवरा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ठीक हो गया। ज़िशान हमारे साथ हैं। ज़िशान, क्या जानना चाहेंगे आप? जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपने हवाले से ज़रा पता करना चाहता हूँ। कैप्रिकॉर्न है मेरा स्टार। डेट ऑफ बर्थ क्या है और आप क्या जानना चाह रहे हैं?
8 जनवरी मेरी डेट ऑफ बर्थ है, 1989। 1989 8 जनवरी। क्या सवाल क्या है आपका? ये काम के हवाले से जरा पता काम करना में चाह रहे बेहतरी हैं। कब तक आ सकती है? अच्छा, मैंने पहले भी कैप्रिकॉर्न का ही बताया कि आपकी जो चीज़ें सॉर्टेड होंगी ना, वो मार्च के बाद जो है आपकी चीज़ें लाइन अप होंगी। अगर कारोबारी हवाले से या जॉब के हवाले से अभी आपको प्रॉब्लम्स थोड़ी सी रहेंगी। दूसरा, थोड़ा मूड को आपने कंट्रोल करना है, फजूल आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने। पेपर वर्क करते हुए आप देख लें, चीज़ें पढ़ लें या किसी से मशवरा कर लें तो बेहतर होंगी। बाय द वे, मार्च के बाद जो है इंशाल्लाह आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो खुद ब खुद हल होती दिखेंगी। जैन हमारे साथ हैं, चलें जैन का पहले कॉल ले लेते हैं। जैन बताइएगा, क्या मालूम करना चाहेंगे आप? जी, मैंने मालूम करना है, मेरी ना एज 20 पूरी हो गई है, तो ना मेरे घर वाले ना मेरी शादी नहीं करवा रहे, तो मैंने उनको कहा मेरी शादी करवा दे तो जल्दी से, तो वो अब मान ही नहीं रहे। अच्छा, आपके घर वाले आपकी शादी नहीं करा रहे, आप भाग के शादी? डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4/2/2002। क्या है? 4/2/2002। 4/2/2002 फरवरी। अच्छा, 4 फरवरी 2002 फरवरी में। 20 ठीक साल है की जी। एज में शादी करना चाहते हैं 20 आप। इनको पहले मशवरा दें कि इतनी जल्दी इन्होंने शादी करके करना आप क्या है? पहले प्लीज़ आप अपने हालात पे तवज्जो दें। एक्वेरियस बन रहे हैं, लेकिन अगर 2024 में कोई भी एक्वेरियस है वो शादी या मंगनी की तरफ जाता है तो उसके लिए ये अच्छा टाइम है। ठीक है, लेकिन एज अगर कम है तो अगर वो अपने काम पे कंसंट्रेट कर लें तो उससे ज़्यादा बेहतर है। तो अपने माली मामला अभी फ़िलहाल आप सीधे वसीम करें। हमारे साथ हैं। वसीम, आप क्या जानना चाहेंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी ना मतलब मेरा आने वाला वक्त जो शादी अभी हुई नहीं, आप अपना जब प्लीज शादी टीवी का होगी। वॉल्यूम आहिस्ता कर दें प्लीज। जी ये बंद कर दिया मैंने। आप सवाल कैसा बताएं और गुजरेगा तारीख मतलब? पैदाइश बताएं, आने वाला वक्त, तारीख पैदाइश। तारीख पैदाइश मुझे ये पता है 1992 है, तारीख का मुझे नहीं याद आ रहा। नाम क्या है? वसीम। वसीम नाम जी। वसीम, वाओ से। ठीक है, नाम के हिसाब से वैसे आपको बता देती हूँ कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा वेट कर लें कि अभी का टाइम जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है आपका। आप मार्च के बाद थोड़ा सा अगर इन डिसीजंस की तरफ आएंगे तो वो ठीक रहेंगे आपके लिए। अभी फ़िलहाल आप डिले कर दें, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट भी ना करें, थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर अहमद होगा। हमारे साथ है। अहमद, क्या मालूम करना चाहेंगे आप? तारीख पैदाइश भी बताइएगा। 11 जी, तारीख पैदाइश और सवाल बताइएगा। 10/7/1991। क्या 10/7/1997? 7 मंथ। 51 10/7/1951 आपकी तारीख पैदाइश है। और क्या जानना चाहते हैं आप? लोग सितारों आवाज़ का हाल नहीं बताना चाहते हैं जो आप पूछ रहे हैं। अच्छा, सितारों का हाल। कैंसेरियन बनते हैं, वैसे आपको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, आपके झगड़े हो सकते हैं लव वंस के साथ भी, घर वालों के साथ भी। अगर आप ट्रैवल करते हैं कारोबारी हवाले से तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन अभी आपके पास आपको मतलब पैसा आपका साथ देगा, किस्मत आपके साथ दे रही है, तो आप जो है वो अपनी चीज़ें इस वक्त कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं। हलीमा हमारे साथ हैं। हलीमा, क्या मालूम करना चाहेंगी? तारीख पैदाइश बताइएगा। मेरी तारीख पैदाइश है 1999 13 अक्टूबर। कितना है? क्या बताया? सॉरी, अक्टूबर। तो अच्छा, लिब्रा भी इस वक्त ना ज़बरदस्त आप शाइन कर रहे हैं। अगर शादी करना चाहते हैं वो आपका बेस्ट टाइम चल रहा है। आपके पास पैसे रुक नहीं रहे, आपके पास पैसा भी आता हुआ दिख रहा है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड लग रहे हैं, आपकी ख्वाहिशें बड़ी पूरी होंगी। सिर्फ एक चीज़ पे कंट्रोल करना है, वो इस चीज़ पे जो होता है ना, लिब्रा ज़्यादातर एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं। वो चीज़ें आपने क्विट करके बड़ा कॉन्फिडेंटली अपनी चीज़ों को लेके चलेंगे तो आप इंशाल्लाह अच्छा टाइम है आपका। कुरतुलैन हमारे साथ हैं। कुरतुलैन, क्या सवाल है आपका? डेट ऑफ बर्थ भी साथ बताइएगा। जी, मेरी है 4/10/1979। 4/10/1979। एंड व्हाट्स योर क्वेश्चन? क्या जानना चाह रही हैं आप? 10वां महीना। मीन्स मेरा ट्रैवल क्या लाइफ में है आगे? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उम्रा भी किया हुआ है, ट्रैवल दुबई क्या भी है होकर आई लाइफ हूँ। में? हाँ, मीन्स मैं लॉयर हूँ
और पूछना ये है कि आगे आने वाले टाइम में क्या मैं ट्रैवल करूं या पाकिस्तान में स्टे करूं? ट्रैवल करें या पाकिस्तान में stay बाहर ट्रैवल करें या यहाँ पे स्टे करें, ये पूछना चाह रही हैं। अच्छा, लेकिन अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपका जैसे ना वीज़ा या पेपर वर्क वो आपके बड़े आसानी से हो जाएंगे ये 2024 में, और ये एक अच्छा डिसीजन होगा कि आप ट्रैवल करें बाहर, आपके लिए अच्छा होगा, वो आपके लिए बड़ा फ़ायदा मंद साबित होगा और ये टाइम पे आपका हो भी जाएगा, आपकी चीज़ें बिल्कुल सॉर्ट आउट ठीक हो हो भी गया। जाएंगी। अब हम बात करेंगे वर्गोस की। वर्गो आज का दिन कैसा अच्छा, रहेगा? वर्गो बड़ा पैसा तो बड़ा अच्छा इनके पास आ रहा है, लेकिन वर्गो को बड़ा कैलकुलेटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि जितनी जल्दी पैसा आ रहा है उससे ज़्यादा तेज़ी से जो है वो स्पेंड हो रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी, कैलकुलेटिव रहना पड़ेगा, बाकी जो है वो चीज़ें बड़ी सॉर्टेड नज़र आ रही हैं। लिब्रा। लिब्रा एज यूजुअली पहले भी मैंने कहा कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से पावर में आते हुए दिख रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है और मतलब पैसा भी बहुत आ रहा है, कारोबारी मामलात भी बड़े दुरुस्त और सॉर्टेड लग रहे हैं। कल्ब हमारे साथ हैं। कल्ब, क्या सवाल है आपका और डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है? 24 अगस्त 1985। 24 अगस्त 1985। सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि कारोबार के सिलसिले में पूछना चाहता हूँ। कारोबार कैसा रहेगा? 24 अगस्त से आगे। अच्छा जी, आप बनते हैं वर्गो। अभी आपका कारोबारी मामलात जो है ना बहुत अच्छे दिख रहे हैं। मैंने अभी पहले भी बोला है कि आपके पास पैसा आएगा, लेकिन आपको बड़ा कैलकुलेटिव रहना पड़ेगा। थोड़ी अगर चीज़ें पेपर वर्क है या कोई चीज़ है तो वो देखभाल के या किसी से मशवरा करके या पार्टनरशिप की तरफ जाएंगे तो वो बहुत चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी। बिल्कुल ठीक हो। क्या लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट स्कॉर्पियंस, आज का दिन कैसा रहेगा स्कॉर्पियो वालों के लिए? स्कॉर्पियन प्लीज़ ओवर थिंकिंग बंद करें, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और स्कॉर्पियन में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिख रही है, तो वो अगर नेगेटिविटी छोड़ देंगे तब उनकी जाके चीज़ें सॉर्टेड होंगी। और थोड़ा प्लीज़ बिस्तर से बाहर आ जाए, क्योंकि एज़ यूजुअल स्कॉर्पियन बड़े लेज़ी होते हैं, तो उनके मामलात अटके रहेंगे जब तक ये 3 चीज़ें क्विट नहीं करेंगे। सेजिटेरियस आखिरी स्टार। सेजिटेरियस जो है वो शदीद किस्म का कुछ गुस्सा होता है ना, उसमें नज़र आ रहे हैं और इस वजह से उनके सारे मामलात ख़राब होंगे। तो आप प्लीज़ वो मुंह पे ताला लगा लें और गुस्सा छोड़ दें। और होता है हर जगह पे टांग अड़ाना, वो आपके लिए बड़ा नुकसानदेह होगा, तो आप हर जगह पे टांग ना अड़ाएं, बाकी आपकी चीज़ें सॉर्टेड। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच समराना शाह फॉर बीइंग विद अस व्यूअर्स। इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।